बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अल्लाह की रज़ा के लिए एक दिन एतकाफ़ करता है, अल्लाह ताला उसके और जहन्नम के दरमियान 3 खंदके बना देंगे। एक खंदन की मुसाफ़त आसमान और ज़मीन के दरमियान है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं रूहानी बुक यूट्यूब चैनल। मैं हूं मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। आज एक नई वीडियो अहकाम रमज़ान के सेगमेंट में एतकाफ़ के हवाले से लाए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ दिन में सुन्नत एतकाफ़ शुरू हो जाएगा, जिसके बारे में अहादीस के अंदर बहुत ज़्यादा फजीलत और बहुत ज़्यादा अहमियत आई हुई है। जैसे मैंने अभी आपके सामने एक हदीस बयान कर दी, इसी तरह एक और रवायत के अंदर है, फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स 10 दिन एतकाफ़ करेगा तो ये अमल उसका 2 हज 2 उम्रों के बराबर लिखा जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह कितनी इसकी बड़ी फजीलत है कि 10 दिन के एतकाफ़ से 2 हज और 2 उम्रे वो भी कबूल के इंशाल्लाह हमारे सवाब में लिखे जाएंगे। और दूसरी जो मैंने हज़रत इब्न अब्बास की आपके सामने हदीस पढ़ी है, उसकी कितनी फजीलत है। अब जो शख्स एक दिन का एतकाफ़ करेगा तो उसके और जहन्नुम के दरमियान में 3 खंदकों जितना फासला हो जाएगा, और एक खंदक का फासला फरमाया कि ज़मीन और आसमान के दरमियान। अब जो शख्स 10 दिन का एतकाफ़ करे उसका देख लें कि कितनी उसकी मुसाफत हो जाएगी उसके और जहन्नुम के दरमियान में। और ये इंशाअल्लाह लज़ीज़ एतकाफ़ करना कल क़यामत के दिन हमारे लिए बाइस शफ़ाअत का ज़रिया भी बन जाएगा, और इंशाअल्लाह लज़ीज़ अल्लाह के यहाँ ये हमारा अमल भी कबूल होगा और इसके साथ साथ 2 हज और उम्र के सवाब भी मिलेंगे। तो इसलिए चाहिए कि हम खुशी के साथ, दिल के साथ, और हम ज़रूर भी ज़रूर एतकाफ़ करें। क्यों? एतकाफ़ क्या है? अल्लाह का बंदा सबसे कट के और सबसे हट कर उस मौला के आस्थाने पर आ जाता है, गोया कि उसके कदमों में जाके पड़ जाता है और उससे अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता है, उसकी तस्बीह और तहमीद करता है, उसी से अपने जो उसने लग़ज़िशें की हैं उसकी उससे माफ़ी चाहता है, अपने गुनाहों कसूरों के ऊपर रोता है, रहीम और करीम ज़ात से रहमत और मग़फ़रत को तलब करता है, उसकी रज़ा और उसका कुर्ब चाहता है, गोया कि उसकी दिन भी उसी की याद में गुजरती हैं, उसकी रातें भी उसकी याद के अंदर गुजरती हैं, और उसका हर एक एक पल उसके साथ गुजरता है। तो ये इंसान के लिए कितनी बड़ी सआदत की बात है। इसलिए हमें चाहिए कि हम भी खुश दिली के साथ, खुशी के साथ इस सुन्नत एतकाफ़ को पूरा करें। और याद रखिए कि एतकाफ़ की कुल 3 किस्में होती हैं, एक नफली एतकाफ़, एक सुन्नत एतकाफ़ और एक वाजिब एतकाफ़। नफली एतकाफ़ यानी किसी भी वक्त इंसान को एतकाफ़ की नीयत करके बैठते हैं, नफल एतकाफ़ है। सुन्नत एतकाफ़ ये रमज़ान के आखिरी अशरे के अंदर होता है, और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी ज़िंदगी जो है वो एतकाफ़ की है। 1 साल रह गया तो उस साल की कमी पूरी करने के लिए अगले साल 10 दिन मज़ीद एतकाफ़ में बैठे, यानी 20 दिन एतकाफ़ बैठे, यानी इसकी इतनी ज़्यादा फजीलत है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम भी एतकाफ़ बैठे। और सुन्नत एतकाफ़ और एक होता है वाजिब एतकाफ़। वाजिब एतकाफ़ वो होता है कि अगर कोई शख्स मन्नत मान ले, नज़र मान ले किसी काम के हवाले से, तो वो वाजिब एतकाफ़ हो जाता है। तो इसकी नीयत क्या है? नीयत सिर्फ इतनी होती है कि दिल की नीयत होती है, बस इतना कह ले कि मैं सुन्नत एतकाफ़ की नीयत करता हूँ। या अगर कोई अरबी के अंदर कहना चाहता है तो वो कह ले नवैतु सुन्नतल एतकाफ़ी, ठीक है। और कब बैठना है? ये 20वें रोज़े को, यानी 21वीं जब शब शुरू हो जाएगी, मगरिब की नमाज से पहले बैठना है, ठीक है। अगर कोई शख्स मगरिब की नमाज के बाद बैठता है तो ज़ाहिर है मगरिब से पहले बैठना वो 10 दिन का सुन्नत एतकाफ़ है, उसका वो एतकाफ़ तो हो जाएगा, लेकिन वो फ़ज़ाइल और वो फजीलतें उसको हासिल नहीं होगी जिसने वो रखे हैं। इसलिए चाहिए कि 20वां जो रोज़ा खोल के रोज़ा खोलने से पहले यानी असर के बाद से जाके मस्जिद के अंदर एतकाफ़ की नीयत कर ली जाए, ताकि वो पूरी की पूरी फ़ज़ाइल और फजीलतें हमें वो मिल जाए। और जो ख़वातीन हैं वो घरों के अंदर एतकाफ़ में बैठ सकती हैं। उसके लिए अगर उन्होंने कोई अपनी जगह अलहदा बनाई हुई है जहाँ वो नमाज़ पढ़ती हैं, वहाँ एतकाफ़ बैठ सकती हैं, या किसी कमरे वगैरह को मखसूस कर लें, वहाँ पर ख़वातीन जो है वो एतकाफ़ बैठ सकती हैं। जैसे कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की हदीस है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पाबंदी से एतकाफ़ बैठते थे। आपकी वफ़ात के बाद अज़वाज मुतहरात इसके अंदर पाबंदी करती थी, यानी वो अपने घरों के अंदर एतकाफ़ बैठती थी। इसलिए अगर ऐसी कोई औरत है तो वो भी एतकाफ़ के अंदर अपने घर के अंदर बैठ सकती है। तो ये कुछ एतकाफ़ के हवाले से फजीलतें थी और कुछ चीज़ें थी जो आपके साथ जिक्र कर दी। इंशाअल्लाह लज़ीज़ इस हवाले से, क्योंकि हमारी पिछली वीडियो एतकाफ़ के हवाले से आई थी, उससे कुछ सवालात आए हुए हैं,
اور انشاءاللہ نیکسٹ جو ویڈیو آئے گی اس سوالات کے جوابات دیے جائیں گے، تاکہ اس کے اندر ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، کس کی وجہ سے ہمارا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اور اعتکاف کی حالت میں کون کون سی ایسی حلال چیزیں ہیں جو اعتکاف کی حالت میں بھی نہیں کر سکتے۔ انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ویڈیو کے اندر وہ ضرور آ جائے گی۔ تو اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، اس کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں تاکہ ہماری آنے والی تمام لیٹسٹ ویڈیوز آپ کو مل سکیں۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز پھر کسی اچھی نیکسٹ ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ تھینکس فار واچنگ، ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر۔ مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، گھنٹی کا بٹن دبائیں اور نئی ویڈیو سے باخبر رہیں۔